नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंह जी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि सहारा रिफंड पोर्टल पर जो आवेदन रिजेक्ट हुए थे उससे संबंधित जो कमियां रह गई थी उसके जो कोड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए गए थे उसके बारे में 1 से लेकर के 10 पॉइंट तक हमने पुरानी वीडियो में आपको जानकारी दी है। ऐसे में जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है वह वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम जो पॉइंट थे D1 से लेकर के D10 उसके आगे के जो पॉइंट है उस बारे में आपको जानकारी देंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सहारा इंडिया से रिलेटेड डेली नई अपडेट मिलती रहती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर D11 पॉइंट में देख रहे होंगे, सोसाइटी ने खाता खोलने के फॉर्म सदस्यता फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं की है, कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। यहाँ पर इस पॉइंट में बताया गया है कि जो आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म या मेंबरशिप फॉर्म थे उनकी जो स्कैन कॉपी है वह सोसाइटी के पास नहीं पहुंची है। ऐसे में आपको करना क्या है कि ये आप स्वयं से तो अभी नहीं कर सकते हैं, बाकी इसके बारे में जैसे कोई नई अपडेट आती है तो आपको एक नई वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे D12 नंबर जो पॉइंट है, दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सदस्य दावेदार सोसाइटी का जमाकर्ता नहीं है। यहाँ पर यह बताया गया है कि देखिए आप लिखा है आपके दावे संसाधित नहीं किए जा सकते क्योंकि आपके दावे का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है। कृपया अपने संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें या सही विवरण के साथ पुनः आवेदन करें। मतलब कि जो आपने बॉन्ड या पासबुक थी उससे रिलेटेड जो डिटेल आपने वहाँ सबमिट की है वह सोसाइटी के डेटाबेस में नहीं है। ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है कि मान लीजिए जो आपका बॉन्ड या सर्टिफिकेट या पासबुक थी आपने उसको किसी दूसरी अन्य स्कीम में री इन्वेस्ट कर दिया हो, या सामान्य भाषा में बोलचाल की भाषा में कहें कि उसको पलट दिया हो। तो ऐसे में आप अपने एजेंट या सहारा कार्यालय पर जाकर के संपर्क करेंगे तो वहां से आपको जानकारी मिल पाएगी। अब बात कर लेते हैं D13 पॉइंट की। जमाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया विवरण सोसाइटी डेटाबेस सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए रिकॉर्ड, नाम, सदस्यता, खाता संख्या आदि से मेल नहीं खाता। ये वह पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए जिस कंडीशन में आपका नाम या अन्य जो डिटेल है वह जो बॉन्ड पर है और जो आपके आधार में है वह मैच नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में आपके आवेदन को रिजेक्ट किया गया है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपका नाम मिसमैच है तो आप आधार कार्ड में संशोधन करवा सकते हैं। अदरवाइज आप पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर ले करके भी जो ये नेम मिसमैच की प्रॉब्लम है इसको सही कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देख रहे होंगे D14 नंबर पॉइंट में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता के मामले में 22/3/2022 को या उसके बाद और स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद के मामले में 29/3/2023 को या उसके बाद धन जमा किया गया है। यहाँ पर इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब यह है कि जो आपका जो बॉन्ड या सर्टिफिकेट जो आपका खाता है वह या तो 22 मार्च 2022 उससे पहले पूरा हुआ हो, या अगर स्टार मल्टीपर्पज का है तो 29 मार्च 2023 से पहले पूरा हुआ हो। मतलब इसके बाद के पूरे हुए खातों को अगर आप आवेदन करेंगे तो वह मान्य नहीं होगा। इसके बाद अब बात कर लेते हैं D15 पॉइंट की। सोसाइटी को देय राशि मूल जमा राशि से अधिक है, और फिर आपको ये दोनों पॉइंट मैं एक साथ बता देता हूँ। D16 नंबर सोसाइटी का ऋण बकाया जमा राशि से अधिक है। इन दोनों कंडीशन में ही जो सोसाइटी का, जैसे मान लीजिए पहले जब आप सहारा के थ्रू पेमेंट होती थी तब उसमें पार्ट पेमेंट का ऑप्शन था या लोन का भी ऑप्शन था। तो दोनों पॉइंट में ये कहें कि आपका जो फिक्स अमाउंट या जो एक्चुअल अमाउंट जो बन रहा था उसमें से आपने पार्ट पेमेंट पहले ही ले ली है। तो ऐसे में जब आप टोटल भुगतान के लिए डालते हैं, जैसे मान लीजिए आपका भुगतान 50,000 होना था लेकिन आपने पार्ट पेमेंट या लोन के रूप में 20,000 रुपए ले लिए, लेकिन अभी जो आप उसमें जो पोर्टल में आवेदन करते हैं वहां पर तो आपको 50,000 अमाउंट ही डालना होता है। ऐसे में ये बता रहा है कि आपका जो अमाउंट है वह जमा राशि से, मतलब जो आप उसमें अमाउंट डाल रहे हैं उससे कम है, इसलिए आपको जो ये आवेदन है वह रिजेक्ट किया गया है। अब बात कर लेते हैं 17 नंबर पॉइंट की। आवेदन पत्र पोर्टल में दर्ज नाम सहारा वाले नाम से मेल नहीं खा रहा है। यह भी आपका नेम मिसमैच से संबंधित पॉइंट है। तो इसमें देखिए बताया गया आपका दावा संसाधित नहीं किया जा सकता क्योंकि आधार के अनुसार आपका नाम सहारा रिकॉर्ड में मौजूद नाम से मेल नहीं खा रहा है। कृपया अपनी संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। तो इसमें भी नेम मिसमैच की कंडीशन है, आप अपने आधार में नाम सही करवा के या फिर उसको पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर ले करके आप पुनः आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे बात कर लेते हैं D18 पॉइंट के। आधार के अनुसार पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटाबेस रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा है। ये भी सिंपल सा आपका नेम मिसमैच वाला पॉइंट है। अब यहाँ नीचे आकर के देखते हैं ये D19 पॉइंट। इस आधार संख्या, सदस्यता संख्या, खाता संख्या के लिए दावा पूर्व में ही प्रस्तुत किया जा चुका है। देखिए यहाँ पर ये समझने वाला पॉइंट है कि मान लीजिए आपके 5 बॉन्ड थे, आपने ऐसा किया कि 3 बॉन्ड जो थे वह पहले आधार संख्या के
थ्रू आपने आवेदन कर दिए, उसके बाद आपको पता चला कि 2 बॉन्ड आपके और हैं, तो आपने फिर से आवेदन किया। ऐसा पहले पॉसिबल था, लेकिन बीच में जब इसमें सुधार किया गया था तो ऐसा नहीं हो रहा था। ये कुछ दिन जब स्टार्टिंग में ही पोर्टल आया था तब उसमें यह कमी थी। तो ऐसे में ये जो आधार संख्या, सदस्यता संख्या, खाता संख्या के आवेदन मतलब 2 हो गए हैं। तो इसमें यह बता रहा है कि आपका दावा संसाधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस आधार संख्या, सदस्यता संख्या, खाता संख्या के संयोजन वाला एक अन्य आवेदन पूर्व में ही संसाधित किया जा चुका है। मतलब एक को स्टार्टिंग में ही वेरीफाई कर दिया गया है, तो जब इस सेम आधार नंबर, मेंबर नंबर या अकाउंट नंबर से 2 आवेदन आएंगे तो एक को ही वेरीफाई किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं 20 पॉइंट की। दावे की जमा राशि 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व हुई है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको, ये सेम वही पॉइंट है कि यहाँ जो आपका जो मेच्योरिटी डेट है वह 31 मार्च 2023 के बाद अगर है और आपने आवेदन किया है तो आपका भुगतान नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें जो ये रिजेक्ट किए गए पॉइंट थे, उसमें सबसे अंतिम पॉइंट की 21 की, जमाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया विवरण सोसाइटी डेटाबेस, सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए रिकॉर्ड, नाम, सदस्यता, खाता संख्या आदि से मेल नहीं खाता, या जमा राशि 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व हुई है। ये सेम जो ऊपर पॉइंट है उन दो पॉइंटों को एक में मिला करके बताया गया है। नेम मिसमैच भी हो और साथ में आपका जो मेच्योरिटी डेट है वह 31 मार्च 2023 के बाद हो, और उससे पहले अगर आपने आवेदन कर दिया है तो फिर आपका भुगतान नहीं होगा। तो दोस्तों 2 वीडियो के माध्यम से हमने पहली वीडियो में 1 से 10 तक और आज की वीडियो में 11 से लेकर 21 तक पॉइंट कवर किए हैं। तो इन दोनों वीडियो को आप जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको पता चल सके कि ये जो 21 पॉइंटों में जो ये आवेदन रिजेक्ट हो रहे हैं, तो जिसका भी आवेदन रिजेक्ट हुआ होगा वो इन्हीं 21 पॉइंट्स की वजह से ही हुआ होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो कुछ पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में अलग से वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।